हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और एग्जाम भी जो है आपको पता ही है 25 से 26 नवंबर के बीच के जो है दोनों दिनों में से किसी एक दिन आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर मैं आ रहा हूं और इस तरह की क्लासेस आपको जो है एनसीईआरटी पे बेस्ड क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। सिंस सिलेबस आपने देख रखी है वहां पे एनसीईआरटी का मेंशन है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि टाइम की जो है किल्लत आपको है। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। द बेस्ट सीजन फॉर द जूट कल्टीवेशन इज, देखिए फाइब्रिक से लेकर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइबर से फैब्रिक तक को। जी हाँ, ये क्लास 6, 7, 8 के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं सभी को हम लोग इसमें निपटा देंगे। पहले देखो क्या है, बेस्ट सीजन फॉर द जूट कल्टीवेशन, समर में किया जाता है, विंटर में या ऑटम में या फिर रेनी सीजन में। तो देखिए जूट जो कल्टीवेशन है सबसे पहले उसके बारे में कुछ चीजों को हम लोग देख लेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। यहां से आप देखो जूट जो है वो ग्रो होता है कब, जब उसकी कंडीशन होती है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में। पहली बात हो गई। अब देखिए टेम्परेचर की मैं अगर बात करूं 24 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए होता है टेम्परेचर, और हैवी रेनफॉल चाहिए होता है कितना, 120 से लेकर के 150 150 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में भी ये बात लिखी हुई है। अगर आप जो है हिस्ट्री वगैरह की जो लास्ट में जो पढ़ोगे वहां पे आपको दिखेगा कि जो 85% वर्ल्ड का जो जूट कल्टीवेशन है यानी कि जो खेती की जाती है जूट की, 85% जो है गंगा डेल्टा पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके लिए रख दी। अब यहां से देख लेते हैं कुछ और चीजों को। ये जो है रेनी सीजन क्रॉप है, आंसर आपको मिल चुका होगा। यहां से देखिए ये जो जूट है वो स्टेम से निकाला जाता है, उसके बाद जो है इसे सुखाया जा रहा है। ठीक है, हार्वेस्टिंग जो है इसे जो काटा है कब जाता है काटा, यानी कि फसल तैयार हो जाने के बाद हार्वेस्टिंग की जाती है। कब से कब तक, जून से सितंबर के बीच में इसकी जो है हार्वेस्टिंग की जाती है। कल्टीवेशन इसकी की जाती है कब, मार्च से लेकर मई के टाइम में। क्लियर हो गई ये सारी बातें। देखिए पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा रेनी सीजन, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई होगी, क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़े, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आखिरी समय में। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, 300 रुपीज में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। लास्ट के टाइम में बहुत ही ये फ्रूटफुल आपके लिए होने वाला है। आर्मी स्कूल मैंने 3 टाइम्स क्वालिफाई कर रखा है, तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। यहां से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी देख लीजिए। जिन्हें भी नोट्स चाहिए होगा वो ईमेल या इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये सब सारी चीजें मैंने कवर करा रखी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। विच इज अ नेचुरल फाइबर, बात की जा रही है नेचुरल फाइबर की। तो देखिए फाइबर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक्चुअली अगर मैं टू बी प्रिसाइज बोलूं तो ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक नेचुरल फाइबर की अगर मैं बात करूं तो ये भी 2 तरह का होगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, नेचुरल फाइबर जो होगा एक तो जो आपको प्लांट से मिलता हो। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। ठीक है, प्लांट से मिल रहा है। दूसरा जो है आपको एनिमल से मिलता है। ठीक है, एनिमल से मिलता है। और आपको पता है प्लांट वाले जो फाइब्रिक हैं जिसमें कॉटन आपका आ जाएगा, जूट आ जाएगा। ठीक है, नारियल का जो क्वेर है वो भी आ जाएगा। और एनिमल की अगर मैं बात करूं जो सीप और गोट से मिलता है वो आपका एनिमल में आएगा। तो यहां पे पूछा गया नेचुरल। नेचुरल में देखो नायलॉन, नायलॉन के बारे में थोड़ी बहुत आप जान लो। एक्चुअली न्यूयॉर्क और लंदन में, ये जो है न्यूयॉर्क और लंदन में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो है आपका सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। तो ये जो है शुरुआत इसकी न्यूयॉर्क में की गई थी, तो उसके पहले 2 लेटर को लिया गया NY, और लंदन में भी इसकी शुरुआत हुई, तो उससे जो है ये नायलॉन इसका नामांकन जो है नाम इसका जो है इस तरह से दिया गया था। तो इसे आप जो है ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेचुरल फाइबर सारा तो होगा नहीं, नायलॉन तो आपका है नहीं, रेयॉन तो है ही नहीं, तो ये तो तीसरा ऑप्शन खुद ब खुद कट गया और ये दोनों ऑप्शन कट गए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सिल्क। सिल्क जो है वो आपका क्या है, नेचुरल फाइबर है। यहां से जो है मैं आपको देखिए पूरे डेटा को दिखा देता हूं, यहां से आप जो है चीजों को समझ पाओगे। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, नेचुरल फाइबर जो है ना वो कितने तरह के हैं। तो एक देखिए जो सेल्यूलोज से मिलेगा और एक जो प्रोटीन से मिलेगा जिसे हम लोग एनिमल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो सीड मिलेगा, बेस्ट मिलेगा, लीफ मिलेगा, स्टॉक मिलेगा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और यहां से जो है नेचुरल फाइबर में एनिमल की अगर मैं बात करूं तो जो हेयर वगैरह हम लोग गोट की हेयर ले लेते हैं, जैसे कश्मीर में आपको जो है बहुत सारे गोट मिलेंगे जिसका जो है पश्मीना सॉल वगैरह बनाया जाता है। आपको पता ही है बहुत वो ठंड में काम आता है, सॉल वगैरह भी बनाया जाता है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखोगे। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल फाइबर कौन है आपका, सिल्क है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले यहां से भी है, चीजों को आप देख सकते हो। देखिए एनिमल से जो है आपको सिल्क मिल जाएगा, वूल से जो है आपको एनिमल से मिल जाएगा। ये नेचुरल फाइबर के ही क्या है, एग्जांपल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और ये पीडीएफ जो है ना, जिन लोगों ने पेड कर रखा है उनको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप एक बार व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर लीजिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं। द क्लोथ्स आर मेड ऑफ अ थिनर एंड थिनर स्ट्रेंथ कॉल्स। देखिए जो थिनर वाले पार्ट हैं क्लोथ्स, उसको क्या बोला जाता है? तो देखिए एनसीईआरटी बुक्स, अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी निकालोगे, मैंने देखिए उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपके सामने में रख रहा हूं। ठीक है, अब ये जब आप लाइन पढ़ोगे, देखिए यहाँ पे फाइबर की बात की जा रही है। अगर आप पुलिंग करोगे, एक एक करके निकालते जाओगे ना, तो एक एक धागा आपको मिल जाएगा। और यहां से देखिए यहाँ पे द थिन स्टैंड्स ऑफ थ्रेड्स दैट वी सी आर मेड ऑफ द स्टील थिनर स्टैंडर्ड कॉल फाइबर्स। इसको क्या बोलते हैं? फाइबर। एनसीईआरटी की बुक्स जो है आपके पास अब समय तो है ही नहीं, अगर अगली बार जब भी एग्जाम हो तो एनसीईआरटी के बुक्स के एक एक लाइन को जो पढ़ेगा उसका एग्जाम क्लियर होगा। देखिए एनसीईआरटी का मैंने यहां से निकाला है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फाइबर, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए फाइब्रिक्स जो होता है ना, जब आखिरी में जो वो तैयार प्रोडक्ट होता है, जैसे कि आप और हम, अभी आप वीडियो देख रहे हो, डेफिनेटली आपने कपड़े पहन रखे होंगे, वो क्या है? आपका फैब्रिक है। ठीक है, और फाइबर जो है अभी कहीं पड़ा हुआ है, उसको प्रोसेसिंग वगैरह की जाएगी, यार्न बनाया जाएगा, एंड देन उसकी वीविंग की जाएगी, उसके बाद जो है उसे नाइटिंग की जाएगी, एंड देन उसके बाद जो है उसको तैयार किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ अ फाइबर्स ऑफ अ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड इज नोइंग एज। देखिए एक्चुअली कॉटन जो है ना, कॉटन में बहुत सारे आपको बीज भी मिलेंगे। कॉटन में क्या मिलेगा? बहुत सारा जो है बीज भी आपको मिलेगा, सीड्स मिलेगा। तो इसे कैसे अलग करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले ना आप एक पिक्चर देख लो, ताकि आप चीजों को बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे। यहां से देखिए, इसकी जो है, यहां से देखो, ये कॉटन का आपको जो है टोकरी में रखा हुआ, बास्केट में रखा हुआ दिख रहा होगा। और यहाँ पे एक जो है फीमेल वर्कर, सॉरी वर्कर है, ये फीमेल और मेल जेंडर वाइसनेस नहीं दिखानी चाहिए। यहाँ पे देखो, ये जो वर्कर है वो काम कर रही है, और यहाँ पे किस चीज का काम किया जा रहा है, यहाँ पे जो है किस चीज की प्रोसेसिंग की जा रही है। एक और फोटो आप देख लो एनसीईआरटी से, यहाँ पे आपको बिल्कुल सही सिनेरियो दिखने को मिलेगा। आंसर तो आपको दिख रहा होगा कि ये चलो गिनिंग है, ये सही आंसर है, बट यहाँ पे जो है कॉम्बिंग की जा रही है। एक यहाँ पे देखो, ये आपको कॉम्बिंग की जा रही है, और इस प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? कॉटन को रखा जाता है, उससे एक्चुअली आप ना, आपके सर में अगर जू हो जाए तो आप जो है छोटे कंघे से जो है उसे कॉम्बिंग करके निकालते हो जू को। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है। जो छोटे जो सीड्स हैं वो यहां से निकल जाता है। एनसीईआरटी की ये जो है पिक्चर है, एनसीईआरटी के बुक में ये पिक्चर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉटन की बात की जा रही है, और कॉटन में देखो यहाँ पे क्या बोला गया है? फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। कॉम्बिंग के द्वारा इसे किया जाता है, और इस प्रोसेस को जो है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ अ कॉटन। अब देखो आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और चलिए यहां से इसका जो आंसर है वो जान लेते हैं। सेपरेशन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स इज नॉन, इसे क्या कहेंगे? गिनिंग। ऑप्शन डी के साथ आपको जाना था। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जूट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम। जूट फाइबर को जो है कहां से लाया जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, जूट फाइबर कहां से मिलता है? स्टेम से मिलता है, जूट प्लांट से, या फिर उसका सीड से जो है हम लोग जो है जूट फाइबर लेते हैं, या फिर जूट जो है वो फ्रूट से मिलता है, या फिर रूट से मिलता है। तो देखिए इसका सही जवाब देखो यहाँ पे, ये देख लो। जब आप एनसीईआरटी वाले बुक में जूट वाला खोलोगे ना, ये क्लास 6 का बुक है, क्लास 6 के बुक में जब आप खोलोगे और यहाँ पे पहला ही लाइन अगर आप पढ़ते हो तो आपको आंसर दिखेगा, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। यहाँ पे देख लो इसका आंसर क्या है? स्टेम। ऑप्शन जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको पढ़ना था। देखो बिल्कुल एनसीईआरटी से मैंने देखो स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया ना, ताकि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक वे में आंसर मिल सके, किसी भी तरह का कोई भी जो है डाउट आपके मन में ना रहे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। नंबर ऑफ येम्स यूज्ड टू मेक फैब्रिक बाय वीविंग एंड निटिंग। देखिए वीविंग जो है क्या किया जाता है ना, जब अलग अलग जो है थ्रेड को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे शर्ट में जो चेक वाला शर्ट होता है, देखना उसमें अलग कलर हो, उसमें अलग कलर हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं वीविंग। और निटिंग जो होता है वो स्वेटर वगैरह आप बुनते हो एक ही कलर के, उसे जो है निटिंग बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए वीविंग में ना 2 सेट को यूज किया जाता है, और निटिंग में एक ही सेट को यूज किया जाता है, एक सेट को। अब बोलोगे ये कहां है? एनसीईआरटी के बुक में दिखा दूं क्या? देख लो। सबसे पहले तो ये आप समझ लो, यहाँ पे आपको काला धागा और रेड जो है थ्रेड आपको दिख रहा होगा, ये प्रोसेस है। अब देखिए फोटो में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वीविंग के बारे में बात करते हैं। मैंने क्या बताया था, ये 2 सेट से मिलकर बना होता है। पढ़ोगे यहां पे देखिए, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक द फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग।
देखिए यहां पे लिख दिया ना 2 सेट्स, मिल गया आंसर आपको। अब देखिए चलते हैं नेटिंग की ओर, और यहां पे देखो, यहां पे जब आप देखोगे यहां पे देखो सिंगल यार्न इज यूज्ड, यानी कि सिंगल यार्न यहां पे यूज किया जाता है। अब देखो ऑप्शंस को अगर आप पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आंसर मिल जाएगा। दोनों में जो है दो दो सेट यूज किया जाता है क्या? बिल्कुल रॉन्ग है ये। सिंगल दोनों में यूज किया जाता है क्या? बिल्कुल रॉन्ग है ये। 2 सेट्स ऑफ यार्न इन वीविंग एंड सिंगल इन नाइटिंग, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वीविंग ऑफ अ फाइबर इज डन इन, जो वीविंग ऑफ अ फाइबर है वो कैसे किया जाता है? हैंडलूम में किया जाता है, पावर लूम में, या फिर दोनों में, या फिर टकली में? तो देखिए जो टकली है ना, ये चरखा की तरह यूज होता है। गांधी जी का चरखा आपने देख रखा होगा। इसका काम किया जाता है स्पिनिंग के लिए, वीविंग के लिए नहीं, स्पिनिंग के लिए इसका काम किया जाता है। किसका? टकली का और चरखा का। गांधी जी का चरखा आपने देख रखा होगा। फिलहाल बात कर रहे हैं वीविंग ऑफ फैब्रिक का, तो देखो एनसीईआरटी वाले चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और यहां से फोटो आपको दिख रहा होगा। ये देखो, ये जो है वीविंग हो रही है, इसे बोला जाता है लूम। इसे जो है देखो एनसीईआरटी के बुक में लिख भी रखा है, इसे लूम कहा जाता है। लेकिन जब हाथ से इसे किया जाएगा तो यहां पे देखो हैंडलूम लिख दिया गया है। और जब आप इसे मशीन के मदद से जो है काम करोगे, दैट्स कॉल्ड पावर लूम्स। इसे जो है पावर लूम कहा जाता है, यानी कि आप जो है किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, यानी फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का जो है यूज कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड पावर लूम। क्लियर हो गई बातें? यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, यानी कि ऑप्शन सी, ए एंड बी आपका दोनों आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन इज स्पिनिंग डिवाइस? स्पिनिंग डिवाइस किसे कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया टकली और जो चरखा है ना, ये दोनों यूज किया जाता है। ठीक है, फोटो में दिखाने की कोशिश करता हूं, नहीं यहाँ पे फोटो नहीं है, बट देखो यहाँ पे इसे क्या कहा जा रहा है? स्पिनिंग किया जा रहा है। क्लियर हो गई पहली बात। देखिए कौन कौन से डिवाइस को यूज किया जाता है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिनिंग कॉल्ड टकली। देखो यहाँ पे टकली कहा गया है, और इसे चरखा भी कहा जाता है। ठीक है, चरखा भी यूज करते हैं और हम लोग टकली यूज करते हैं। एनसीईआरटी के बुक में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 21 में। देखो मैंने सारी बातें आपके लिए रख रखी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका जो है डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए एंड सी दोनों आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। आपको डी के साथ बढ़ना था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट फाइबर? प्लांट फाइबर की बात कर रहे हैं, तो देखिए पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्लांट फाइबर है। वूल आपको पता है, ऊन जो है सिप से मिलता है, गोट से मिलता है, ये तो सही नहीं होगा। अब देखो प्लांट फाइबर की बात की जा रही है, सिल्क भी जो है आपको एनिमल से मिलता है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नायलॉन तो आपको पता ही है कि ये जो है क्या है? सिंथेटिक है, तो ये करेक्ट होने से रहा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉटन। आप यहां से देखो पिक्चर देख लो सबसे पहले, ये जो है कॉटन प्लांट की आपको पिक्चर दिख रही होगी। यहां से देखो लिख भी रखा है फील्ड ऑफ अ कॉटन प्लांट। तो कॉटन जो है आपको कहां से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। जूट भी जो है आपका क्या है? एक प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल है। तो दोनों को याद रख लीजिएगा। जूट जो है खास करके वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में उगाया जाता है। कॉटन की अगर मैं बात करूं तो कॉटन आपको कहां दिखेगा? महाराष्ट्र में दिखेगा, गुजरात में दिखेगा, पंजाब में दिखेगा। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद रख लेना है। चलिए, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्लांट फाइबर का सही एग्जांपल क्या है? कॉटन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द राइट टाइम टू कट जूट प्लांट इज, यानी कि जूट प्लांट का हार्वेस्टिंग का समय आपसे पूछ लिया जाएगा। हार्वेस्टिंग कब आप करोगे? जब ये मैच्योर स्टेज पे हो जाएगा, या फिर फ्लावरिंग स्टेज से पहले? तो दोनों ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। या फिर एनी टाइम आफ्टर फ्लावरिंग? तो देखिए यहां पे क्या किया गया है, जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे हो जाएगा ना, मैं आपको दिखाता हूं, यहां से देख लो। यहां पे देखिए लिख रखा है, द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट अ फ्लावरिंग स्टेज। जब ये फ्लावर वगैरह आने इसमें लगेगा, तभी से जो हम लोग कट कर लेते हैं, यानी कि हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा, जो कि यहां पे देखो, यहां पे दिखेगा आपको, द स्टेम रोट, यानी कि इसके जो ये जो तना है ना, स्टेम है, इसे क्या किया जाता है? सड़ाया जाता है। उसके बाद जो है पानी में रखकर सड़ा लिया जाता है। उसके बाद जो है हैंड के द्वारा जो है सेपरेट किया जाता है। क्वेश्चन यहां से 2-3 बनेंगे। तीनों क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फ्लावरिंग स्टेज पे जो है इसका काम किया जाता है, इसे कट कर दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? हार्वेस्ट किया जाता है, सी नंबर पे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उन स्टेट्स का नाम आपको बताना है जहां पे जो है कॉटन उपजता है या फिर ग्रो होता है। ये जो क्रॉप है आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो तमिलनाडु में आपको जो है कॉटन नहीं मिलेगा। मैं आपको मैप के माध्यम से भी समझा दूंगा। और जैसे ही ये तमिलनाडु कटा तो ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन भी कट गया।
अब बचा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए सबसे ज्यादा जो कॉटन प्लांट है ना, वो सबसे ज्यादा ग्रो कहां होता है, ये मैप देखो आप, इस मैप में देखिए सबसे जो फर्टाइल पार्ट है नंबर 1 पे कौन है, गुजरात। तो आपका आंसर क्या होगा, पहला गुजरात होगा। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, महाराष्ट्र भी है। यहां पे आपको जो है दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे तेलंगाना, चौथे नंबर पे राजस्थान दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, पंजाब, गुजरात दे रखा है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु दे रखा है। तो इस ऑप्शन के कारण ये तो ऑप्शन होने से रहा। मध्य प्रदेश, राजस्थान देख लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश देखो, मध्य प्रदेश में बहुत कम होता है और इसी तरह से राजस्थान में थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश 8वें नंबर पे है। तो सटीक आंसर की ओर अगर हम लोग बढ़े तो देखिए क्या हो जाएगा, सटीक आंसर की ओर हम लोग बढ़े तो सबसे ज्यादा तो गुजरात में होता है ना, तो आपको क्या चाहिए, गुजरात के साथ आपको जाना चाहिए। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वी गेट जूट फाइबर बाय द प्रोसेस ऑफ। पूछा गया है हम लोग जो है जूट फाइबर किस प्रोसेस से लेते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने अब भी आपको समझाया था, मैंने कहा था ना क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले इसे हैंड के माध्यम से जो है क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। कब, जब ये रोट हो जाता है, सड़ जाता है, तब इसे जो है पानी में रखा जाता है। और यहां से देखो, ये देख लो फिर से एक बार आप देखोगे तो यहां पे देखिए ये रहा, द स्टेम्स रोट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय द हैंड। हैंड से जो है इसे अलग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रेटिंग, यानी कि डी इसका क्या होगा, सड़ाकर जो है इसे जूट फाइबर में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोसेस अलग अलग है बट रिजल्ट जो है सबको एक ही चाहिए होता है कि किसी तरह से हम लोग को फाइबर मिल जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि जो है नेचुरल फाइबर इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए नायलॉन बिल्कुल ये सिंथेटिक फाइबर है, रायोन ये भी सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिएस्टर ये भी जो है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से देखो फोटो भी आपको दिख रही होगी, सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर के नायलॉन वगैरह के जो है एग्जांपल यहां पे दे रखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन एट वार्म प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल भी चाहिए इसको, वार्म प्लेसेस भी चाहिए। एनसीईआरटी की ओर बढ़ेंगे और आंसर आपको देंगे। देखिए कॉटन की बात की जा रही है, यहाँ पे कॉटन दिख रहा है आपको, इसके लिए इसको क्या चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये यूजुअली जो है किन प्लेसेस पे ग्रो होता है, देखिए ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट दिख गया आपको। एनसीईआरटी में इसका आंसर छिपा हुआ है और पेज नंबर शायद यहाँ पे नहीं है बट आप खोल लेना ना, आपको ओपन करोगे बुक ना, आपको आंसर मिलेंगे। फिलहाल टाइम आपके पास कम है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कॉटन के साथ आपको बढ़ना है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW रहा। कमेंट सेक्शन में HW लिखोगे और आंसर लिखोगे आपका, अगर आंसर A B C D जो भी है वो आप लिखोगे। किसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, इनमें से जो है किस फाइबर को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, जूट को, सिल्क को, सिंथेटिक को या फिर कॉटन फाइबर को। नीचे आंसर आप लोग करेंगे। मैं एक फोटो आप लोगों के लिए छोड़े जाता हूं ताकि आपके लिए जो है कुछ हिंट आपको मिल सके। जाते जाते फिर से दोहरा दूं, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो 300 में आप जो है इस नोट्स को एक्वायर कर सकते हो। यहां से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी देख सकते हो। yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @IMithunSingh। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।